प्लस एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना है उतने में हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइक आर टू है तो टू, देखो आर ओ आर है तो यहाँ पे टू आर एक्स, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ पे है तो आपको टू आर होगा और एक जगह पे एच एक्स हो जाएगा। एक मिनट ना, आर ओ एच एल का होल फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे चेक कर लेते हो। हाँ सिमेट्रिकल यहाँ पे एल का फॉर्म हो रहा है, अनसिमेट्रिकल में यहाँ पर आपका आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब एक्सेस करोगे तो आर एक्स हो जाएगा प्लस आर एक्स प्लस यहाँ पे ये एच टू है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एच एक्स वन मोल वाला ये अनसिमेट्रिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैकेनिज्म के ऊपर मोर। ठीक है, एक मिनट ना, ब्राइटनेस होगा, इफ एल्काइल ग्रुप इज H3 1 डिग्री, SN2 है तो ग्रुप में कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HI है, डाइल्यूट HI है तो SN2 होगा। देखो अगर 1 डिग्री SN होता है, SN मैं कह दूँगा 2 डिग्री कंसंट्रेटेड SN2 होगा, डाइल्यूट है तो फिर SN1 होगा, 3 डिग्री तो SN1 होगा, अगर बैक बॉन्डिंग और वो स्टेबलाइजर रेजोनेंस तो फिर SN1 होगा, अगर एनहाइड्रस HI है तो सिर्फ SN2 ही होता है और कोई नहीं होता। ठीक है, अब 3 डिग्री में देखो एसिड है तो बेस होता है, 5-6 डिग्री में ओनली एसिड होता है। ठीक है, एसिड में मोर स्टेटिक साइड से ओपन होगा, बेसिक में लेस स्टेटिक साइड से ओपन होगा। तो यहाँ पे देख लो बनाते करोगे तो लॉन्ग फिर से रिएजेंट कर दो, ओपन कर दो चेन के अकॉर्डिंग और फिर कैंसिल। तो मेन तो आपका ये है कि 3 डिग्री 4 डिग्री में, और देखो 3-4 डिग्री क्योंकि उसमें स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है तो वो एसिड में दोनों में करता है, 5 और 6 सिर्फ एसिड में करता है। एसिड में ज़्यादा स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है, बेसिक में लेस स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है। एक बार चेक कर लो, ऊपर देख लिया। अभी एच आई वाला है तो एच आई में देखो सिर्फ यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे नहीं होगी, बेसिक में करता ही नहीं। एक्सेस करोगे तो ये ये विसल डायोल बन जाएगा और तो फिर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड फॉर्म देगा, फिर एक और एच आई डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच ए और एच आई एक्सेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखो एच आई इज गिवन इन एक्सेस एंड विसल डायोल फॉर्म अनस्टेबल, H2 रिमूव्स एल्केन फॉर्म्स एल्केन, एक मिनट ना। ठीक है, तो वो लगेगा एच आई, तो एक्स्ट्रा मोल ऑफ एच आई कंज्यूम होगा प्रोटीनो मास में। ठीक है, उसके बाद आर ओ सी एस थ्री कंसिडर HNO3 है तो यहाँ पर ROCH3 और यहाँ पर NO2 हो जाएगा आपका नॉर्मली, यहाँ पे OH है और आपका NO2 हो जाएगा। ठीक है, फिर XN2 है, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे आपका X आ जाएगा। XN2 HCl है तो ये निकल के यहाँ पे निकाल देगा, यहाँ पे मतलब X निकल जाएगा बेसिकली। ठीक है, RX है, फिर एनहाइड्रस AlCl थी तो कुछ नहीं, आर यहाँ पे आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ये, यहाँ पर है, यहाँ पर ये मेजर होगा, यहाँ पर भी आर तो बस एक एक्स हटाना, बस AlCl थी ना तो एक एक्स हटा दो। ठीक है, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CH2 ZnO CrO3 200-300 ATM 3 ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, 3OH फॉर्म करेगा। ठीक है, बाकी सुक्रोज को पता है इन्वर्टेज डालोगे तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो बनेगा ही, और C6H12O से ग्लूकोज में जाइमेज डालोगे तो 2CH2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो बेसिकली हमको सिर्फ रिएक्शन ही देखनी है, तो मैंने डेप्थ मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया।